हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो अब से हम स्टाफ फीडबैक पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम स्टाफ फीडबैक के लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे। जो फीडबैक का डेटा होगा उसको कलेक्ट करने के लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, मॉडल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और सॉरी, हमारे ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर होगा हमारा models.py। चलिए, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे स्टाफ फीडबैक, स्टाफ अंडरस्कोर फीडबैक। तो ये जो मॉडल है उसमें जो स्टाफ का जो फीडबैक आएगा वो सारा डेटा यहाँ पर सेव होगा, मॉडल्स डॉट मॉडल। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्डें चाहिए, तो सबसे पहले स्टाफ का फीडबैक है तो यहाँ पर स्टाफ आईडी चाहिए। हमें स्टाफ मॉडल को फॉरेन की लगाना पड़ेगा, तो मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और ये फॉरेन की होगी स्टाफ की, स्टाफ। अब यहाँ पर हम ऑन डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। अगर स्टाफ डिलीट हो जाता है तो उसके साथ साथ उसके जो सारे फीडबैक है वो भी अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए, ये स्टाफ आईडी हो गया। अब यहाँ पर हमें फीडबैक के लिए, एक मैसेज के लिए एक टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम उसका नाम फीडबैक ही देते हैं। फीडबैक इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ताकि लंबा मैसेज लिखे तब भी हमें कोई वार्निंग ना मिले। अगर हम कैरेक्टर फील्ड का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें मैक्स लेंथ रखनी पड़ेगी। टेक्स्ट फील्ड में ऐसी कोई मैक्स लेंथ हमें रखनी नहीं पड़ती। आप जितना चाहे उतना लंबा मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब ये फीडबैक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी, जो हमारा स्टाफ होगा वो एचओडी को फीडबैक भेजेगा, और जो एचओडी होगा वो फीडबैक को रिसीव करेगा, और वो फीडबैक को वो रिप्लाई भी कर सकता है। तो वो सारी फंक्शनलिटी को हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए भी एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे फीडबैक रिप्लाई, और उसको भी हम टेक्स्ट फील्ड रखेंगे, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। तो चले, ये भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये फीडबैक कब क्रिएट किया गया था, और अपडेटेड एट जब ये कोई फीडबैक को हम अपडेट करते हैं तो वो अपडेटेड एट। तो चलिए, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर भी हो गया फीडबैक रिप्लाई, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। इसमें हम डेट टाइम फील्ड का यूज़ करेंगे, तो मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। अब डेट टाइप फील्ड में यहाँ पर ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू, और इसको भी इस तरीके से ही रखना है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। तो अभी सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या, ये जो डेफ वाला फंक्शन है, अगर हम वो नहीं लिखते, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पर अगर हम ये फंक्शन इसको रिटर्न नहीं करते तो क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू इस तरीके से हमें मिलेगा। तो हमें इस तरीके से नहीं दिखाना। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, अगर कोई फीडबैक भेजता है तो वो फीडबैक जो स्टाफ ने भेजा है उसका नाम आना चाहिए, तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, जिस तरीके से हमने स्टाफ लीव पर किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ आईडी। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ से मिलेगा, तो स्टाफ आईडी के अंदर है फॉरेन की दी हुई है स्टाफ की, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ आईडी। और स्टाफ आईडी के अंदर किसकी फॉरेन की है, तो स्टाफ आईडी के अंदर स्टाफ की फॉरेन की है। तो चलिए, अब हम जाएंगे स्टाफ पर। तो ये रहा स्टाफ, और स्टाफ में भी एक फील्ड है एडमिन, और एडमिन में फॉरेन की दी हुई है कस्टम यूज़र की। तो ये जो कस्टम यूज़र है उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड वो सारी चीज़ें इस कस्टम यूज़र के अंदर सेव होती है। तो चलिए, ये एडमिन लिखना पड़ेगा।
आई स्टाफ आईडी डॉट एडमिन, और एडमिन के अंदर है फर्स्ट नेम है, फिर प्लस, और यहाँ पर हमें लास्ट नेम भी दिखाना है। ओके, इन दोनों के बीच में हमें कुछ स्पेस देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्पेस आ जाएगी। रिटर्न डॉट स्टाफ आईडी डॉट एडमिन डॉट लास्ट नेम। आप चाहे तो उसका ईमेल आईडी भी आप दिखा सकते हो। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो टेबल को हमें मेक माइग्रेशन वाले कमांड को हमें अब रन करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब ये मॉडल को हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम माइग्रेट कमांड का यूज़ करेंगे, पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये टेबल का जो भी माइग्रेशंस हो गए वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए, हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये मॉडल तो क्रिएट हो गया, पर अब हमें इसको एडमिन पैनल में दिखाना है। तो हमें ये जो मॉडल है उसको हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा admin.py में, ताकि जेंगो की एडमिन पैनल को पता चले कि इस तरीके का कोई मॉडल मेरे पास बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे admin.site.register। तो हमें किस मॉडल को रजिस्टर कराना है, तो स्टाफ फीडबैक को। तो चले, ये जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पर admin.py में रजिस्टर हो गया। अब हम इसको हमारी एडमिन पैनल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है, ये रहा स्टाफ फीडबैक्स, ये एस अपने आप लग गया। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडल है वो ये है। यहाँ पर 3 फील्ड आई है। तो सबसे पहले थी स्टाफ आईडी, फीडबैक और फीडबैक रिप्लाई। ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। जब आप क्रिएट करोगे तब ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाती है 2 फील्डें। चलिए, ये सारा काम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ें थी, ये जो हमारा HOD व्यूज़ है उसमें ये जो सारे फंक्शंस है, डिलीट सब्जेक्ट, ऐड सेशन, उसमें हमने डेकोरेटर नहीं लगाया हुआ है। तो हमने सबसे पहले ये डेकोरेटर का यूज़ किया था। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि ये डेकोरेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये डेकोरेटर क्या करता है। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप ये जो मेरा HOD हो में, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूँ। तो ये सभी रिक्वायर्ड है। ये अपडेट सब्जेक्ट, ओके, अपडेट सब्जेक्ट में तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। डिलीट सब्जेक्ट, ऐड सेशन, चलिए ऐड सेशन को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये सेशन है और ये है ऐड सेशन। चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं लॉग आउट कर दूँगा। ये मैंने कर दिया लॉग आउट। तो मैं अभी लॉग आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पर वही URL को फिर से कॉपी करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको ओपन नहीं करना। अगर वो लॉग आउट है वो यूज़र, और कोई यूज़र आके इस तरीके से URL में पेस्ट करता है, तो वो तुरंत जाना चाहिए लॉगिन पेज पर। वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इस पेज को बिना लॉगिन किए। तो चलिए, हम सभी में ये लॉगिन डेकोरेटर को लगा देते हैं। तो पहले हमने इसका यूज़ किया हुआ है, तो चलिए सभी में लॉगिन डेकोरेटर को लगा देंगे, ताकि कोई भी यूज़र लॉगिन किए बिना कोई भी पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सभी में सब एक साथ इसको यूज़ करता हूँ। चलिए, मैं अभी हमारे पास टाइम है तो ये सभी डेकोरेटर को हम लगा देंगे। तो ये HOD व्यूज़ में सभी डेकोरेटर आ गए। अब स्टाफ व्यू में भी कई सारे हो गए जिसमें डेकोरेटर का यूज़ नहीं किया है हमने। तो चलिए, ये होम में भी लॉगिन रिक्वायर्ड है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इसको हमने ऊपर की ओर यहाँ पर इंपोर्ट कराया हुआ है, फ्रॉम django.contrib.auth.decorators import login required। तो चलिए, यहाँ पर ये जो स्टाफ व्यूज़ है वहाँ पर उसको यूज़ करना है हमें, तो यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये भी रिक्वायर्ड होगी, ये भी रिक्वायर्ड होगा और ये भी रिक्वायर्ड होगा। सभी चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड चाहिए।
सिर्फ हमें लॉगिन पेज को रिक्वायर्ड नहीं करना, हमें ये सभी चीज़ को रिक्वायर्ड कर देना है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से यूज़ करता है होता है। तो अभी मैं लॉग आउट हूँ, मैं सेशन में कोई भी मेरी चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। अब मैं कोई लॉगिन का कोई नाम भी नहीं आ रहा। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मैं चला जाऊँगा लॉगिन पेज पर। ओके, ये मेरा सेशन है वो, ये जो मेरा सर्वर है वो रिलोड हो रहा है। तो चलिए मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश तो मैं तुरंत आ जाऊँगा लॉगिन पेज पर, ये मुझे एक्सेस नहीं करने देगा। चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो फिर से मुझे लॉगिन पेज पर ही भेज देगा। अगर हम लॉगिन करते हैं तभी हम वो पेज को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए इसको करेंगे लॉगिन। तो अब हम इस पेज को यूज़ कर सकते हैं, ये जो ऐड सेशन था उसको हम अब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर लॉगिन है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब से हम ये स्टाफ पर स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।